हेलो दोस्त। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो गया। चलिए, आज का जो हम क्लास लाए हैं वह पॉलिटी का। आज हम पॉलिटी पढ़ाएंगे। पॉलिटी पॉलिटी में मेरा टॉपिक है राजपाल। आज पढ़ाएंगे राजपाल। आज इसी के बारे में हम लोग विशेष से अध्ययन करेंगे, क्योंकि राजपाल टॉपिक से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन रहता है। इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है राजपाल को। और जितने भी बिहार एसएससी के स्टूडेंट है, यानी वैकेंसी आई है बीएसएससी का, इस चैनल के माध्यम से हम फुल्ली तरीके से तैयारी करवाएंगे। अभी कुछ एग्जाम फी के इशू के वजह से अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन फॉर्म अप्लाई जल्दी होगा। हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे और हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। सिर्फ खाली आप लोग इस चैनल पर बने रहे। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं राजपाल। जिस तरह से हम लोग केंद्र में राष्ट्रपति पढ़े थे, उसी प्रकार राज्य में हम लोग राज्यपाल पढ़ेंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल का मिलता जुलता है, सिर्फ खाली अनुच्छेद का फर्क है। जो केंद्र में राज्यपाल राष्ट्रपति का काम होता है, वही राज्य में राज्यपाल का काम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान के भाग 6 के अंतर्गत, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच आज हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो उल्लेख है कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक है। चलिए पहले जानेंगे कि अनुच्छेद 153 में क्या है। अनुच्छेद अनुच्छेद 153 में क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 53 में राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। सीधी सी बात कि अनुच्छेद 53 में राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। समझे? अनुच्छेद 53 में क्या, 153 में क्या है कि राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को, मतलब एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। समझे? कि संविधान संशोधन के द्वारा एक ही राज्यपाल जो है दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। समझे? यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए इधर अनुच्छेद 154 में क्या है। तो अनुच्छेद 54 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। 154 में है, अनुच्छेद 154 में क्या है, तो अनुच्छेद 154 में है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो राज्यपाल में निहित है। किसमें निहित है, तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। समझे? समझ गए यहां तक? अनुच्छेद 153 में राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा
अनुच्छेद 154 कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है, तो राज्यपाल में। यहां तक तो आप लोग समझ गए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आगे है अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो किस अनुच्छेद में? 155 अनुच्छेद 155 में राज्यपाल क्या है? नियुक्ति है। राज्यपाल की क्या है? तो नियुक्ति है। समझे? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है, और अनुच्छेद 153 में राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यहां तो आप लोग समझ गए। लेकिन अगर देखा जाए, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहेगा तब राज्यपाल को हटा सकता है। समझ गए? राज्यपाल का ऐसे कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन डिपेंड किस पर पड़ता है? राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति जब चाहेगा उसको हटा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 156 के 1 के तहत जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 में जो है, अनुच्छेद 156 में जो कहा गया है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात पद अपना पद धारण करता है। समझे? और उसके बाद में अनुच्छेद 157 में जो है, लेकिन 156 के तहत 156 के 1 के तहत तो अपना पद धारण करेगा, लेकिन त्याग देगा। राज्यपाल जब चाहेगा जब अपना त्याग दे सकता है। तो किस अनुच्छेद में? तो जो त्याग देगा ना, त्याग पत्र देगा, वह देगा 156 के 2। समझे? 156 के 2 के तहत राष्ट्रपति को जब चाहेगा तब राज्यपाल अपना त्याग पत्र दे सकता है। समझे? आगे देखना है। अच्छा, राज्यपाल के लिए अर्हताएं होना चाहिए, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो वह राज्यपाल हो। देखिए राज्यपाल की अर्हताएं, देखिए राज्यपाल की अर्हताएं किस अनुच्छेद में है जी? राज्यपाल की जो अर्हताएं हैं, यह अनुच्छेद अगर देखा जाए तो अनुच्छेद किस पे है? 157 में। ठीक, समझे? राज्यपाल की अर्हताएं किस अनुच्छेद में है? 157। उसको क्या होना चाहिए? तो पहला तो वह है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा है 35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए। समझे? किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति का अर्हता अनुच्छेद 157 में है। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए जितना भी राज्य में कार्य होता है वह सब किसके नाम पर होता है? तो राज्यपाल के नाम पर होता है। तो किस अनुच्छेद में? जितना भी जो कार्य होता है, जितना भी सरकारी जो कार्य होता है वह राज्यपाल के नाम पर होता है। वह किस आर्टिकल में? उस आर्टिकल का चर्चा है 166। 166 में कहा गया है कि राज्य के सभी कार्यकाली जो कार्य होगा वह राज्यपाल के नाम से
किया जाएगा वह किस अनुच्छेद में है? तो 166 में। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, जो राज्यपाल के जो है जितना भी उपलब्धियां हो गया, भत्ता हो गया, उसके पद से संबंधित जो है अन्वय यह किस अनुच्छेद में है? जो राज्यपाल का जो है उपलब्धियां, भत्ते तथा पद से संबंधित एन व्यय की जो संचित निधि है वह जो है किस अनुच्छेद में? तो उसका वर्णन है अनुच्छेद 202 के अनुच्छेद 202 के 3 के क में है। अनुच्छेद 200, देखिए उसका जो चर्चा जो किया गया है अनुच्छेद 203 के क में है। इसमें क्या है? राज्यपाल के भत्ता जो संचित निधि पर आधारित है, यह जो है किस अनुच्छेद में है? तो 203 के 3 के क में है। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में है संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 के 1 में, अनुच्छेद 164 में 1 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, समझे? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 164 के 1 में, लेकिन जो अन्य मंत्री का जो नियुक्ति होता है वह राज्यपाल ही करता है, लेकिन किसके सिफारिश पर करता है? तो मुख्यमंत्री के सिफारिश पर करता है। इसे हम लोग केंद्र में पढ़े थे ना कि अनुच्छेद 85 में क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वहां अनुच्छेद 85 में, यहाँ क्या है? अनुच्छेद 164 के 1 में इसका चर्चा यहाँ किया हुआ है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। पूछेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 164 के 1 में है। आइए इधर। अच्छा, जो दिल्ली जो संघ राज क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संघ राज क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन वही अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए संघ राज क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा राष्ट्रपति करता है। संघ राज क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद है 239 के 5 में। समझे? 239 के 5 में। समझ रहे हैं? देखिए, संघ राज क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 239 के क 5 में। समझे? अनुच्छेद अगर पूछा जाए, अनुच्छेद क्या जवाब दिया गया? 239 के क 5 में। समझे? लेकिन संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। समझे? यहां लोचा है, थोड़ा समझने वाली बात है कि राज्य में राज्यपाल, संघ में राष्ट्रपति। समझ गया? आइए अगला जो है पॉइंट है
यहां तक तो समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट है, अनुच्छेद 168 में राज्यपाल जो है, अच्छा, राज्यपाल जो है राज्य विधान का अभिन्न अंग है, राज्य विधान मंडल का अभिन्न अंग है। किस अनुच्छेद में? राज्यपाल जो है राज्य विधान मंडल का अभिन्न अंग है, तो किस अनुच्छेद में? तो उसका वर्णन है आर्टिकल 168। राज्यपाल जो है राज्य विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य विधान मंडल में 3 अंग होता है ना जी। पहला होता है राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है, दूसरा होता है क्या? विधानसभा होता है, विधानसभा होता है, और तीसरा कौन होता है? विधान परिषद होता है। तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्यपाल जो है ना विधानमंडल का जो अभिन्न अंग है, तो किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में इसका चर्चा है? तो अनुच्छेद 100। रुक गया था भाई, समझे? राज्यपाल जो है ना विधानमंडल का जो अभिन्न अंग है, वह जो है अनुच्छेद 168 में है। राज्य विधानमंडल में कौन कौन आता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आ जाता है। यहां तक तो समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट है, राज्यपाल जो है विधानमंडल के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विघटन करता है। क्वेश्चन पूछता है कि विधानमंडल का सत्रावसान जो बुलाता है यानी उसको विघटन करता है, कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। समझे? ये सब काम किसका है? तो राज्यपाल का है। राज्यपाल क्या क्या करता है कि राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाता है, या उसका संबोधन करता है, या सत्रावसान करता है यानी विघटित करता है। चलिए आगे देखिए, राज्यपाल जो है राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या 1/6 भाग, 1/6 भाग को नामित करता है। कितना करता है? राज्यपाल जो है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद की कुल संख्या, राज्यपाल है, देखिए राज्यपाल राज्य विधान परिषद की कुल संख्या कितना करता है? 1/6, 1/6 को नामित करता है। राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति, देखिए लोकसभा में 2 होता था, लेकिन राज्य विधानमंडल में क्या होता है? तो 1 होता है। राज्य विधानमंडल में 1 होता है, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया कि संविधान संशोधन के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। तो लोकसभा में 2 होता था आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति, लेकिन अब विधानसभा में 1 होता है। इसको समाप्त कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। यह संशोधन कब हुआ था? 2019 में। समझे? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। वह कब? तो 2019 में। ठीक। आगे जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? 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 तो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। लेकिन अगर आर्टिकल पूछेगा
कि महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होता है राज्यपाल करता है, तो किस आर्टिकल, अगर अनुच्छेद पूछेगा किस अनुच्छेद में हो जाएगा, तो 165। महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल में है, तो 165 में है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। आइए इधर अगला जो है, राज्यपाल जो है, अच्छा राष्ट्रपति जो हम लोग पढ़े, राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे कि क्षमादान किस अनुच्छेद में करता है। तो राष्ट्रपति का जो क्षमादान है, देखिए हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे ना कि राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में है, लेकिन राज्यपाल का क्षमादान है तो किस अनुच्छेद में, तो राज्यपाल का क्षमादान हो जाएगा, राज्यपाल का कोई भी अपराधी को क्षमादान करता है, राष्ट्रपति करता था अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति करता था अनुच्छेद 72, जबकि राज्यपाल करता है अनुच्छेद 161। वह कितने तरीके से करता है, क्षमा, विराम, परिविलंबन, परिहार और लघुकरण, ठीक है। लेकिन मात्र राज्यपाल की एक शक्ति नहीं है, वह मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल में एक ही शक्ति नहीं है कि वह जो मृत्यु दंड को माफ नहीं करेगा, बाकी बात सब करेगा, लघुकरण भी करेगा, परिहार भी करेगा, परिविलंबन भी करेगा, विराम करेगा, समझे, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं करेगा। यह जो है केवल कौन करता है, केवल राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल में शक्ति नहीं है कि कोई भी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा हुआ तो फांसी की सजा कोई माफ करेगा, ऐसा नहीं है, राज्यपाल में यह शक्ति है ही नहीं। चलिए आज हम लोग राज्यपाल पढ़े हैं। कल का जो है टॉपिक रहेगा, कल बताएंगे, कल हो सकता है बायो का क्लास करवाएंगे, बायोलॉजी। मेरा जो है रोज जो है लाइव क्लास चलता है, इसीलिए आप लोग जरूर जुड़िए लाइव क्लास में। मेरा टाइम यही रहेगा 11 बजे, मतलब 10 से 11 बजे के बीच में रहेगा। आज थोड़ा लेट हो गया है, 10 से 11 बजे के एम के बीच में रहेगा। और मेरा फेसबुक पेज है उमेश यादव, समझे, इसी पर रहेगा। अब मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो है ज्ञान भारती के नाम से, ज्ञान भारती अड्डा 100, समझे, दोनों नाम से है, दोनों पर चलता है। इसका रिकॉर्डेड वीडियो इस पर डाला जाता है, लेकिन अभी फिलहाल इसी पर क्लास ले रहे हैं उमेश भारती उमेश यादव। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से। और शाम में, हाँ देखिए शाम में क्यूज होता है जी 6:25 PM में डेली क्यूज होता है, समझे। आप लोग जो भी इच्छुक लोग हैं वह क्यूज कर सकते हैं, ठीक है। 6:25 PM में शाम में क्यूज होता है, आप देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।